हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय पर पूरा देश दो भागों में बटा हुआ है। विषय है दिल्ली में आवारा कुत्तों की समस्या। तो जैसा कि न्यूज़ में पता चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया है कि 8 सप्ताह के अंदर दिल्ली के जो आवारा कुत्ते हैं उनके लिए उन्हें उन सबको डॉग शेल्टर होम में शिफ्ट किया जाए। तो अब यह जो विषय है कि पहली बात तो यहाँ पर यह आता है कि इन कुत्तों की संख्या कितनी है। तो मेनका गांधी और सुधीर चौधरी ऐसे ये जितने भी लोग हैं जो एक आंकड़ा बता रहे हैं, तो ये आंकड़ा जो है लगभग 3 लाख से 10 लाख के बीच कहीं पे ये आंकड़ा है। ठीक है, एग्जैक्टली किसी को पता हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन एक मोटा मोटी 3 लाख से 10 लाख के जो लोग बता रहे हैं फिगर। अब इतनी बड़ी संख्या में कुत्तों के लिए डॉग शेल्टर होम या जिसको पाउंड बोल रहे हैं, वो उसकी व्यवस्था करना क्या महज 8 सप्ताह के अंदर दिल्ली सरकार के लिए संभव है? अच्छा, दूसरी बात ये लोग बता रहे हैं कि कोई इसमें 1,500 करोड़ बोल रहे हैं, मतलब जो लोग 3 लाख बता रहे हैं कुत्तों की संख्या, उनका मानना है कि इन कुत्तों के रख रखाव का सालाना खर्च जो है वो लगभग 1,500 करोड़ आएगा। जो लोग 10 लाख बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि लगभग 5,000 करोड़। तो लगभग 1,500 से 5,000 करोड़ रुपए सालाना इन कुत्तों के रख रखाव पे खर्च होंगे। अच्छा ठीक, अब क्या इससे आवारा कुत्तों की समस्या का समाधान हो जाएगा? तो इसमें लोगों का तर्क यह है कि जैसे ही आप दिल्ली को आवारा कुत्तों से मुक्त करेंगे, तो आसपास के क्षेत्रों से आवारा कुत्ते जो हैं वो दिल्ली की ओर आने लगेंगे। अब ये लॉजिकल है और इससे आवारा कुत्तों की समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा, समस्या बनी रहेगी। हो सकता है बीच के कुछ समय के लिए समस्या कम हो जाए, लेकिन कुछ समय के बाद में समस्या फिर एज इट इज़ बन जाएगी। आपके लगभग 1,500 से 5,000 करोड़ रुपए सालाना वेस्ट जाएंगे, है ना। सबकी समस्या का समाधान तो हुआ नहीं, लेकिन खर्चा एक नया बढ़ गया। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी विषयों को जाने समझे बगैर निर्णय दिया है, या ये सिर्फ जो टिप्पणी कर रहे हैं, चाहे मेनका गांधी हो या सुधीर चौधरी, जो भी न्यूज़ वाले या सामाजिक कार्यकर्ता जो भी इस विषय में कह रहे हैं, वो कपोल कल्पित बात कर रहे हैं। अब क्योंकि जैसा कि न्यूज़ वाले बता रहे हैं कि इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था, मतलब कोई कोर्ट जा करके किसी ने आवेदन नहीं किया था कि आप इस विषय पे ध्यान दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट और सरकार के आपस के बीच का मसला है ये, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दे दिया जनहित में। तो अब इस विषय पे बहुत सारी बातें उठ करके आती हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि मूलभूत उद्देश्य क्या है, क्योंकि यदि वापस आवारा कुत्तों की समस्याएं बनी रहेंगी तो फिर तो आपका उद्देश्य कुछ और दिख रहा है। अब यहाँ पर एक बात सामने आती है कि 1,500 करोड़ से 5,000 करोड़ का सालाना का बजट बनाना पड़ेगा। अब भारत में भ्रष्टाचार किस स्तर पे चल रहा है, जहाँ इंसानों के लिए जो सुविधाएं आती हैं उसमें तो भ्रष्ट लोग जो हैं वो अपना हिस्सा निकाल लेते हैं, तो कुत्तों के हिस्से से तो भ्रष्टाचार ना हो ये तो संभव नहीं है। तो पहली बात तो यही समझ में आ रही है कि इसका मूलभूत उद्देश्य जो है वो भ्रष्टाचार है। चाहे ये बात किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन इस बात की जांच होनी चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि जांच कौन करेगा, क्योंकि यहाँ पे तो सरकार और कोर्ट दोनों के दोनों शामिल हैं इस डिसीजन में, है ना। तो कौन जांच करेगा और कौन निर्णय लेगा? तो निर्णय तो कभी नहीं आने वाला और उस वास्तविकता कभी पता नहीं चलेगी। लेकिन इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसमें भ्रष्टाचार एक मूलभूत उद्देश्य संभव है। अब यहाँ पर हम एक दूसरे विषय पर बात करते हैं। कुत्ते, जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो मनुष्य के जो सबसे पहले दोस्त बने इस धरती पर वो हैं कुत्ते, ठीक है ना। और आज आप उन्हीं कुत्तों को अपना शत्रु मान करके बैठे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं इस बारे में सोचिए। सामान्य तौर पर जो विद्वान हैं वो लोग बोलते हैं कि जब आपको अपना मित्र शत्रु लगने लगे ना, तो समझ जाइए कि आपका पतन जो है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है और आपको पतन से कोई बचा नहीं सकता। आप कुछ कुत्तों की हरकतों को लेकर के आपने पूरे दिल्ली को कुत्ता मुक्त कर देने का प्लान कर लिया। और ये आप कौन होते हैं तय करने वाले कि कुत्तों को कैद में रखना, उनकी नसबंदी करना या क्या करना है? सबसे पहली बात तो यही कि आवारा शब्द ही आपत्तिजनक है।
एक बड़ा नकारात्मक शब्द है। हम लोग किसी जब व्यक्ति के लिए बोलते हैं आवारा इंसान है, आवारा प्रकृति का है, तो इसको कोई अच्छा मानते हैं क्या? आवारा का जब गूगल में शब्द उसका अर्थ देखते हैं तो निकम्मा होता है, या फिर बिना काम के यहाँ वहाँ घूमने वाला। तो मतलब क्या कुत्ते भी जो हैं वो आपकी तरह कहीं नौकरी करने लग जाएं? ठीक है, आर्मी वाले कुत्ते होते हैं, पुलिस के कुत्ते होते हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ है और वो तो बहुत सम्मान पाते भी हैं। तो बाकी सारे जो पशु पक्षी हैं सब के सब पैसा कमाने लग जाएं, है ना? यही कह रहे हैं आप? ये आवारा का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये शब्द हटाइए। आप स्ट्रीट डॉग्स बोल रहे हैं, अच्छी बात है, जो गली के कुत्ते हैं। आवारा कुत्ते मत बोलिए उन्हें, ये नकारात्मक शब्द है। दूसरी बात यह है कि जिनको आप आवारा कुत्ते बोल करके शत्रु घोषित कर रहे हैं, आपने ये देखा है कि उनके साथ मनुष्य क्या व्यवहार कर रहा है? कभी कहीं खबर आती है कि किसी कुत्ते के मुंह में बम रख करके फोड़ दिया, है ना? किसी गाय के मुंह में बम रख करके फोड़ दिया, किसी कुत्ते की पूंछ में बच्चों ने लड़ी बांध करके जला दिया, तब तो आपको कहीं मानवता नहीं दिखती। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि क्या ये पृथ्वी इंसानों की अपनी निजी संपत्ति है? हम जो नियम चाहे वो थोप देंगे, तो फिर प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत कहाँ आता है? भारत का संविधान जो है, भारत की न्याय व्यवस्था प्राकृतिक न्याय के आधार पर तय की जाती है ना। आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, किस प्रकार की मूर्खता है? और जिन लोगों ने भी ये जजमेंट दिया है या जिन लोगों का इस जजमेंट को समर्थन है, उनको इस बारे में चिंतन करने की आवश्यकता है। हम लोग अधिकांश पशु पक्षियों को अपने आसपास से खदेड़ चुके हैं। एक दौर था जब घरों में गौरैया चिड़िया दिखती थी, शायद आज के बच्चे गौरैया से परिचित भी नहीं होंगे। आपने कितने सारे जीव जंतुओं की पूरी प्रजाति नष्ट कर दिया। अब जो गाय और कुत्ते जो आपके सबसे क्लोज हैं, आप उनको भी ख़त्म कर दो। ये कहाँ जा रहे हो? थोड़ा तो सोचो। दूसरी बात, कुत्तों के काटने से कितनी घटनाएं हो रही, कितने लोग मर रहे हैं, इसकी बड़ी चिंता है सुप्रीम कोर्ट को, स्वतः संज्ञान ले रहे हैं। पता, प्रतिदिन रेप केसेस जो हैं वो भारत के अंदर 86 है, 86 रेप केसेस पर डे। इसमें रेप एंड मर्डर केसेस को इंक्लूड नहीं किया गया इस 86 में। दूसरी बात, अटेम्प्ट टू रेप जो है वो भी इंक्लूड नहीं है। अब इससे भी ज़्यादा शर्मनाक पहलू ये है कि यूनाइटेड नेशन की एक स्टडी कहती है कि सिर्फ 11% रेप केसेस रजिस्टर होते हैं, रिपोर्ट होते हैं। अब आप समझ लीजिए कि क्या स्थिति है। लेकिन इसके बावजूद कहीं ये निर्णय नहीं आता कि सारे इंसानों की नसबंदी कर दी जाए और उन्हें जेल में ठूंस दिया जाए, क्योंकि इंसान जो है वो स्वतंत्र छोड़ने के लायक नहीं है ना? पर डे ऑलमोस्ट 1000 केसेस हैं, अगर 11% वाली बात को हम कंसीडर कर लें तो, और वो भी सिर्फ रेप केसेस, नॉट रेप एंड मर्डर, नॉट अटेम्प्ट टू रेप। अब आप इस चीज़ को सोचिए, रोड पे कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं? क्या आपने गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया है? ऐसी घटनाएं प्रायः हर महीने दिख जाती हैं। हर महीने भी शायद मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, जहाँ पे लोगों ने जानबूझ कर के, गाड़ी चलाने वालों ने लोगों को कुचल दिया गाड़ी से। अनियंत्रित वाहनों से दुर्घटना होना और उससे मृत्यु होना ये तो रोज़ की बातें हैं, लेकिन इंटेंशनली कि कोई जो है गाड़ी वाला, उसने बहुत तेज़ी से चलाया और देख रहे कई गाड़ियों को उसने कुचल दिया, कई लोगों को कुचल दिया। इसके बावजूद, और पुणे में वो जो एक घटना घटी थी जिसमें कि ना जाने कितने ही अधिकारी शामिल थे, मतलब और तो और मेडिकल रिपोर्ट भी झूठी आ गई थी, है ना? उसके बावजूद आपने गाड़ियों पर तो प्रतिबंध नहीं लगाया। लगाइए गाड़ियों पर प्रतिबंध। और जो लोग आज इतनी जो चिंता कर रहे हैं, जिनकी मानवता जाग उठी है ना कि कुछ लोगों को कुत्ते काटने से मर गए हैं, उन सबको पैदल दौड़ाइए, इंक्लूडिंग ये जिन लोगों ने जजमेंट दिया है और जो समर्थन कर रहे हैं, इनको पैदल ही आने जाने दीजिए। बोले कि गाड़ी चलाने के लायक नहीं है मनुष्य, तो पहले तो आप पर ही अप्लाई किया जाएगा। ये इतना पागलपना वाला डिसीज़न है जिसकी जितनी निंदा की जाए उतने ही कम है। और इसका उद्देश्य खोजना बहुत आवश्यक है कि आखिर मूलभूत उद्देश्य क्या था, क्योंकि ये तो बहुत स्पष्ट है कि कुत्ते की समस्या तो इससे हल नहीं होने वाली। तो फिर आपका उद्देश्य क्या था? क्या वाकई आप भ्रष्टाचार करने के लिए नया उपकरण खोज रहे हैं?
इस बात की जांच होनी चाहिए। दुर्भाग्य यही है, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि इसकी जांच करेगा कौन? कर सत्य सामने कहाँ आएगा जब सुप्रीम कोर्ट खुद इन्वॉल्व है, सरकार खुद इन्वॉल्व है। सिर्फ ये कहा जा सकता है कि भारत में जो कुछ चल रहा है वो ठीक नहीं है और इस तरह से देश नहीं चल सकता। तो आम जनता को अब इस बारे में ठंडे दिमाग से विचार करने की आवश्यकता है। मैं यहाँ पर ना तो किसी डॉग लवर के तौर पर बोल रहा हूँ, ना मैं किसी डॉग हेटर के तौर पर बोल रहा हूँ। मैं इस बात को एक भारतीय होने के नाते बोल रहा हूँ, एक हिंदू होने के नाते बोल रहा हूँ। हिंदू शब्द इसलिए प्रयोग किया जा रहा है क्योंकि हिंदू संस्कृति में इंक्लूज़न का भाव है, एक्सक्लूज़न का भाव नहीं है। हम सबके साथ में मिल कर के जीते हैं। ये जब राम जी भी रावण को मारने के लिए गए ना, तो ऐसा नहीं था कि उन्होंने वहाँ पे अत्याचार मचा दिया हो। ठीक है, रावण को उन्होंने भरपूर मौका दिया, कोई रावण का राज्य नहीं छीन लिया, ना वहाँ जो बचे लोग थे उनके जीने का अधिकार छीन लिया। ये सिखाती है हमारी संस्कृति। और आज हम अपने ही जो सबसे प्राचीन मित्र हैं, आज हम उनकी नसबंदी करके उनको कैद में डालने की बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। और भारत की आम जनता को, क्योंकि सरकार और किसी न्यायपालिका से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती, मैं सीधे शब्द में कह रहा हूँ, ये जो निर्णय था इसके बाद तो कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन आम जनता को सोचना होगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं।